हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। जब लक्ष्मण शक्तिबाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं, भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। आइए पढ़ते हैं। तब प्रताप उर राखि प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाय पद, बंदी चलो हनुमंत। इस दोहे में उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे होते हैं और वे अयोध्या नगरी से गुजरते हैं। भरत जी को लगता है कि कोई असुर है और वे उन्हें घायल कर देते हैं। हनुमान जी राम राम कहते हुए धरती पर गिर जाते हैं। अंत में वे सारी कथा सुनाते हैं उन्हें। और जब भरत जी को ऐसा पता चलता है कि लक्ष्मण जी इस समय घायल अवस्था में हैं, तो वे हनुमान जी को यथाशीघ्र वहां पहुंचने की आज्ञा देते हैं। अब यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से, तब प्रताप उर राखि प्रभु, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे यश को उर राखि, उर मीन्स हृदय, हृदय में रख कर, जय हूँ नाथ तुरंत, जय हूँ जाऊंगा, हे नाथ मैं तुरंत जाऊंगा, तुरंत ही वहां पहुंच जाऊंगा। अस कही आयसु पाई पद, ऐसा कहकर, उनकी आज्ञा लेकर और उनके चरणों की, पद मीन्स चरण, आयस मीन्स आज्ञा, बंदी चले हनुमंत, और उनके किनके, भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अब यहाँ पर जब हनुमान जी चल देते हैं, उनके चरणों की वंदना करके उनसे जाने की आज्ञा लेकर चल देते हैं, तो वे सारे रास्ते भर भरत के बाहुबल, बाहु मीन्स भुजा, बल मीन्स भुजाओं का बल, शील सद्व्यवहार, गुण गुण, प्रीति प्रेम, अपार अधिक, महु में, सराहत बड़ाई करते हुए, पुनि पुनि फिर, पवन कुमार यहाँ किसके लिए कहा गया, हनुमान के। भरत के बाहुबल, शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में, प्रभु कौन, श्री राम के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए, उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। यहाँ इस दोहे में हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा है। मनमहु पुनि पुनि पवन कुमार, पाई पद में अनुप्रास अलंकार है तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो। उहाँ मीन्स वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हुए विचार कर रहे हैं। जी कहाँ का है, जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित राम की गोद में पड़े हैं। अब वहाँ का वर्णन किया जा रहा है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे,
अर्धराति भई कपि नहीं आयो। वे कह रहे हैं कि आधी रात हो गई है और अभी तक कपि नहीं आए। कपि कौन? हनुमान जी नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लायो। राम ने अनुज को उठाकर, अनुज कौन? लक्ष्मण जी, उनके छोटे भाई, उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा है। हे बंधु, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सदा मेरे प्रति तुम्हारा स्वभाव कोमल तथा मृदुल रहा है। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। मम हित, मेरे हित के लिए, मेरे हित के लिए मीन्स मेरी भलाई के लिए। तजेहु त्याग दिया, सहेहु सहन किया, विपिन मीन्स जंगल, हिम बर्फ, आतप धूप, बाता हवा तूफान। अब राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को संबोधित कर रहे हैं कि मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया। हे भाई, तुमने मेरे कारण अपने प्रिय माता पिता का त्याग कर दिया और जंगल में मेरे साथ तुम भटकते हुए ठंड धूप तूफान आदि का सामना कर रहे हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई। राम जी कहते हैं कि हे मेरे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। तुम इस तरह से मुझे दुखी कर रहे हो, इस तरह से मूर्छित पड़े हो। तुम्हारा वह प्रेम, अनुराग मीन्स प्रेम, अब कहाँ है। उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई। बच मीन्स वचन, बिकलाई व्याकुल। वे कहते हैं तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। कौन कहता है? राम जी कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। तुम मेरी इस तरह व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर क्यों नहीं उठ रहे हो। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनत्यों नहीं हो। राम जी कहते हैं कि यदि मैं यह जानता, बंधु बिछोहू, बंधु मीन्स भाई, बिछोहू बिछड़ना वियोग, यदि मुझे ज्ञात होता, यदि मैं यह जानता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे भाई से मेरा बिछोह हो जाएगा। पिता बचन मनत्यों नहीं ओहू। ओहू मीन्स उस, मनत्यों मानता। यदि मुझे पता होता कि तुमसे बिछड़ना होगा तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और वन में नहीं आता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई है जाहि जग 12 12। वित्त मीन्स धन, नारी स्त्री पत्नी, हुई आते हैं, जाहि जाते हैं, जग में संसार, 12 12 बार बार। श्री राम अब और अधिक व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। अस ऐसा, इस तरह, विचार सोच कर, जिय मन में, ताता भाई के लिए संबोधन हुआ है, सहोदर एक ही माँ की कोख से जन्मे, भ्राता मीन्स भाई। राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ऐसा विचार करके, अस विचार जी, अपने मन में ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर, क्या सोचकर कि इस संसार में पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति
बार बार मिलते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। सहोदर भ्राता सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात, हे मेरे भाई, तुम जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करे बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। राम जी और अधिक अधीर होकर और अधिक दुखी होकर कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जिस प्रकार जथा जैसे पंख बिनु पंख के बिना, खग अति दीना, खग मीन्स पक्षी, अति मीन्स अत्यधिक, दीना दीनहीन। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि बिनु फनि करबर कर हीना। मणि मीन्स नागमणि, फनि मीन्स फन, यहाँ फन सांप के लिए प्रयोग हुआ है। करिबर श्रेष्ठ हाथी, कर मीन्स सूंड, हीना मीन्स से रहित, मम मीन्स मेरा, जीवन जीवन, बंधु मीन्स भाई, तो ही तुम्हारे। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन अवस्था में हो जाते हैं, हे भाई, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जो जड़ दैव जियावे मोही। यदि जड़ मीन्स जड़ दैव, दैव मीन्स यहाँ पर भाग्य के लिए है। अगर मेरा ये कठोर भाग्य, ये मेरा बुरा भाग्य मुझे जीवित रहने के लिए मजबूर करता है, तुमसे बिछड़ने के बाद भी जीवित रखता है, तो मेरा जीवन इसी प्रकार हो जाएगा, दीनहीन हो जाएगा। किस प्रकार? जैसे पंख के बिना पक्षी, मन के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन अवस्था में हो जाता है। जय हो अवध कवन मुहलाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हान विशेष क्षति नाही। जय हो जाऊंगा, कवन कौन, मुंह मीन्स मुख, हेतु के लिए, गवाई खोकर, बर मीन्स चाहे, अपजस अपयस, सहत्यों सहन करता, माही में विशेष खास, क्षति हानि। हे भाई, अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भाई, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे मेरे विषय में? लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। जय हो अवध कौन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। नारी के लिए अपना प्रिय भाई इसने खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि भाई से बढ़कर नारी नहीं है। नारी की यदि हानि हो जाती तो वह विशेष हानि नहीं होती। और यहाँ पर भाई के प्रति राम का अनन्य प्रेम दिखाया गया है। दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया गया है। करुण रस की प्रधानता है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद का कुशल निर्वाह है। बोले बचन दुखित देखि, बन बंधु बिछोहु, बच बिकलाई, जाहि जग बारहि बारा, बंधु बिन करिबर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अपलोक अपयस,
सहाय सहन कर लेगा, निठुर कठोर, उर हृदय, निज अपनी, जननी माँ, कुमारा पुत्र, तात पिता, तास उसके, प्राण आधारा प्राणों के आधार। लक्ष्मण के होश में ना आने पर राम पुनः विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, एकलौते पुत्र हो तथा उनके प्राणों के आधार हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, हे भाई, और तुम अपनी माता के प्राणों के आधार हो। सौंपे से मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उसने सब प्रकार से, किसने? तुम्हारी माँ ने, सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर, सौंपे से सौंपा, मोहि मुझे, तुम्हें तुमको, गही पानी, गही मीन्स पकड़कर, पानी मीन्स हाथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर उसने मेरे हाथ में सौंपा। क्यों सौंपा? सब विधि सुखद परम हित जाने, क्योंकि उसे सब प्रकार से इसमें तुम्हारा हित जान पड़ा होगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा। उतर काह दे हैं तेहि जाही, उठ किन मुँह सिखावहु भाई। उतर मीन्स उत्तर, काह मीन्स क्या, दयो दूंगा, तेहि मीन्स उन्हें, जाई मीन्स जाकर, उठकर, मोहि मीन्स मुझे, सिखावहु मीन्स सिखाओ। हे भाई, अब मैं वहां जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? किन्हें? तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि उन्हें बड़े विश्वास के साथ तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। तुम स्वयं उठकर मुझे सिखाओ, मुझे बताओ कि मैं जाकर तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचत, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि, बहुत विधि से, विभिन्न प्रकार से, सोचत सोच विमोचन, सोच का, विभिन्न प्रकार के सोच का विमोचन करने वाले, सोच को, विचार को दूर करने वाले, दुखों को दूर करने वाले, विभिन्न प्रकार से विचार करने लगे। कौन? भगवान राम, जो स्वयं दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, दूसरों की चिंता का विमोचन करने वाले हैं, भिन्न प्रकार से चिंता करने लगे, विचार करने लगे, और उनकी आंखों से, स्रवत मीन्स चूने लगा, गिरने लगा, सलिल मीन्स जल, राजीव कमल, लोचन नेत्र, उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। विभिन्न प्रकार से इस प्रकार विचार करते हुए उनके कमल नेत्रों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई। राम जी की ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव कह उठते हैं, भगवान शिव कहते हैं, हे उमा। वे अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय हैं और अखंड हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य को दशा दिखाई है, मनुष्यों को यह दिखाया है कि दुख की स्थिति में मनुष्य की क्या स्थिति हो जाती है। वे भगवान होते हुए भी यहाँ पर पूरी तरह से मानव का दुख उन्होंने प्रकट किया है। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। प्रभु का प्रलाप सुनकर, प्रलाप तर्कहीन वचन प्रवाह, विकल परेशान, निकर समूह, जिम जैसे मह में। प्रभु का विलाप सुनकर
बानरों के समूह व्याकुल हो गए। विकल भय बानर निकल, बानरों का जो समूह था वो और व्याकुल हो गया। और इसी समय हनुमान जी वहां पर आ पहुंचे और उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। वहां पर करुणा से युक्त दृश्य चल रहा था, ऐसा माहौल बना हुआ था, करुण रस का माहौल बना हुआ था। जैसे ही हनुमान जी वहां आकर पहुंचे, ऐसा लगा जैसे वीर रस का रूप धरकर स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। यहाँ इस दोहे और सोरठे में राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग हुआ है। पढ़ते हुए हमें वहां का दृश्य दिखाई देने लगता है। चौपाई व सोरठा दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है। करुण रस है। तात तासु तुम बहुविधि सोचत सोच स्रवत सलिल। प्रभु प्रताप में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हरसि राम भेट्यो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। इस प्रसंग में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। भेंट्यो गले लगाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। सुजाना में सुजान चतुर, परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाई उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। हरसाई प्रसन्न हुए, उठी बैठे उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता हरसे सकल बालु कपि भ्राता। भ्राता में समूह। हृदय लाए हृदय लगाकर। प्रभु भेट्यो भ्राता, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण को अपने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और बानरों के समूह में खुशी छा गई। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। ताहि में उसको लय आवा लेकर आए थे। कपि कौन? हनुमान जी। हनुमान जी ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होने के उपरांत हनुमान जी ने वैद्यराज को पुनः उनके स्थान पर पहुंचा दिया। जिस प्रकार से वे उन्हें लेकर आए थे उसी प्रकार उन्हें छोड़कर आ गए। यह वृतांत दशानन सुनो। अब इस चौपाई में दशानन के दुख का वर्णन किया गया है और वह किस प्रकार कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करता है, इस बात का वर्णन है। यह वृतांत दशानन सुनो। वृतांत मीन्स वर्णन। यह वर्णन जब दशानन ने सुना, रावण ने जब सुना कि लक्ष्मण जी ठीक हो गए हैं, अत्यधिक विषाद के कारण, अत्यधिक दुख के कारण वह अपना सिर धुनने लगा। वह अत्यंत पछतावा करने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा। व्याकुल मीन्स दुखी होकर, विविध भांति करे ताहि जगावा। वह दुखी होकर कहाँ पहुंच गया? कुंभकर्ण के पास पहुंच गया। कुंभकर्ण कौन? रावण का भाई, जो सोता रहता था हर समय, सिर्फ एक दिन जगता था 6 महीने में। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास मदद के लिए आया।
विविध जतन करता ही जगावा, विभिन्न प्रकार के उपाय करके उसने उसे जगाया। किसने? रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि बैसा। जागा निश्चर, निश्चर यहाँ किसके लिए? निश्चर कहते हैं राक्षस को, रात में भ्रमण करने वालों को। यहाँ पर किसे कहा गया? कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जागा। कुंभकर्ण को देखकर ऐसा लग रहा है मानव काल देह धरि बैस। उसे देखकर ये नहीं लग रहा है कि यह कोई व्यक्ति है, बल्कि यह लग रहा है कि काल ने, यमराज ने ही शरीर धारण कर लिया है। देह मीन्स शरीर, यमराज ही उसके रूप में वहां पर बैठा हुआ है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाए। कुंभकर्ण ने पूछा, बूझा मीन्स पूछा। किससे पूछा? रावण से। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या कारण है जो तुम्हारा मुंह इस तरह से सूखा हुआ है? मतलब तुम्हारा मुंह इस तरह से उदास है, तुम इतने उदास हो, इसका क्या कारण है? किसने पूछा? कुंभकर्ण ने रावण से पूछा। जो वहां पर बैठा हुआ ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यमराज वहां पर उसके रूप में बैठे हैं। यहाँ पर पहले दोहे में लक्ष्मण के ठीक होने का तथा वानर सेना व राम की खुशी का वर्णन हुआ है। चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अवधि भाषा है। प्रभु परम तबहि ताहि में अनुप्रास अलंकार है। घटना क्रम में तीव्रता है। तथा दूसरे दोहे में रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। सिर धुनना व मुख सूखना जैसे मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। कथा कही सबते ही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरि आने। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था। कथा कही, कथा मीन्स कहानी, तेहि मीन्स उस, जय मीन्स जिस, हरि मीन्स हरण करके, आनी मीन्स लाए। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उसने कहा, हे भाई, हे तात। किसने कहा? रावण ने। रावण ने कुंभकर्ण को बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं। उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख, देव शत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। यह रावण ने कुंभकर्ण को बताया कि दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन, नरांतक, देवशत्रु जैसे महान योद्धा भी मारे गए हैं और उनका मृत शरीर युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मह सब रणधीरा। ये जो महान वीर हैं ये सभी समर में मृत पड़े हुए हैं। सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। सुनि दस कंदर बचन तब, सुनि मीन्स सुनकर, दस कंदर 10 कंधों वाले रावण की बात सुनकर। दस कंदर यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है रावण के लिए।
कुंभकर्ण कहता है कि तुमने जगत जननी को चुरा लिया है, का हरण किया है। हे मूर्ख, अब तू कल्याण चाहता है। यहाँ पर रावण के वचन को सुनकर, रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख रावण, ये तूने क्या किया? तूने इस संसार, जगदम्बा जगत की जननी, सारे संसार की माता, कौन? जानकी, सीता जी को चुरा लाया है। चुरा कर तूने इतना निकृष्ट पाप किया है। अब तू कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। यहाँ इस पंक्ति में रावण की व्याकुलता तथा कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता चलता है। अवधी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। चौपाई तथा दोहा छंद है। वीर रस विद्यमान है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कथा कही अतिकाय अकंपन अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है।